उड़ने वाला जादुई केक घर। बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर गांव में हेमा अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। हेमा के पिताजी एक किसान थे। हेमा की माँ कुंती घर पर रहकर ही हेमा की देखभाल किया करती थी। एक बार हेमा के माता पिता शहर किसी काम से जा रहे थे। हेमा बेटा, हम खेती के कुछ जरूरी काम से पास के शहर लेखपाल के पास जा रहे हैं। शाम होते ही घर वापस आ जाएंगी। मैंने खाना बना दिया है, तुम भरपेट खाना खाकर सो जाना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप दोनों मेरी चिंता किए बगैर अच्छे से अपने सारे काम कर लेना। माँ, मेरे लिए शहर से एक गुड़िया लेकर जरूर आना। मुझे गुड़िया बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया वाला गुड़िया लेकर आऊंगी। इतना कहकर कुंती और रामू दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ घर पर अकेले बैठे बैठे हेमा का मन नहीं लगता और वो बहुत उदास हो जाती है। हेमा की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी रहती है। शाम हो जाती है, परंतु हेमा के माँ बाबा घर लौटकर वापस नहीं आते। तभी हेमा को याद आता है कि माँ ने कहा था कि घर आने में थोड़ा लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। हेमा अपनी माँ की बातें याद कर चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। सुबह होते ही हेमा अपने माँ बाबा को देखने लगती है। माँ बाबा, अब कहाँ है? मैं उठ गई हूँ, मेरी गुड़िया लाइए। पूरे घर घूमने के बाद भी हेमा को अपने माँ बाबा नहीं दिखते। हेमा घर से बाहर निकलकर तेज तेज रोने लगती है। माँ बाबा, आप कहाँ चले गए? घर लौट आइए ना, अकेले मेरा मन नहीं लगता है इस घर में। माँ, आप कहाँ हैं? हेमा को इस तरह रोता देख सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हेमा बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? हमें बताओ, हम गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। तभी हेमा सारी बात गांव वालों को बता देती है। हेमा बिटिया, तुम चिंता मत करो, हम आज ही तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढने शहर निकल जाते हैं। तब तक तुम शांत रहो, जरूर उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो रात भर वहीं रुक गए। तभी गांव के दो बंदे हेमा के माता पिता को ढूंढने शहर निकल जाते हैं। वे शहर में सभी जगह पता करते हैं। तभी एक दुकानदार उन्हें बताता है कि कल रात एक पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह लीजिए, यह कुछ जमीन के कागजात उनके हाथों में थे जो मैंने संभाल कर रख रखे हैं। अब आप ही यह कागज ले जा सकते हो। ये दुखद समाचार सुनकर वे दोनों उदास हो जाते हैं। वे दोनों जाकर सारी बातें हेमा को समझाते हैं कि अब उसके माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा मत कहिए चाचा जी, आप मेरे चाचा समान हैं। आपके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जरूर माँ बाबा को कुछ काम आ गया होगा, इसलिए अभी आई नहीं है। कृपया आप शुभ शुभ बोले। हेमा बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। यह देखो, यह कागजात तुम्हारे पिताजी के नाम से है ना, जो कि उनके हाथों में थे, और उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर तुम्हारे नाम कर दी है। ये सब सुनकर गांव की एक चालाक औरत मालती बोल पड़ती है। हेमा बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आज से तुम्हारा खाना पीना नहाना सब मेरी जिम्मेदारी है। आखिर कुंती मेरी बहन जैसी ही थी। गांव वालों के सामने हमदर्दी जताकर मालती हेमा को गोद ले लेती है। उसकी ममता देखकर सभी गांव वाले भी राजी हो जाते हैं। परंतु मालती के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि वो किस तरह हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर ले। मालती हेमा को अपने घर ले जाती है। हेमा बेटा, तुम कितनी प्यारी हो, इससे मिलो। ये तुम्हारी बहन है काजल, और आज से तुम मुझे मौसी कहकर बुलाना। काजल अभी 7 साल की ही थी। मालती हेमा और काजल दोनों को ही एक जैसा प्यार देती थी। परंतु ये नाटक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ सालों में ही मालती ने हेमा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हेमा के माँ बाबा की मृत्यु के बाद ही मालती ने हेमा का स्कूल छुड़वा दिया था, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा की जमीन जायदाद ना ले। फिर एक दिन मालती हेमा से कहती है, अरे ओ हेमा की बच्ची,
चल मेरे साथ घर के कुछ काम में हाथ बंटवा दे, बहुत दिन हो गए हैं तुझे बैठे बैठे खाते हुए। जी मौसी जी। मालती हेमा को किचन में ले जाकर उसे बर्तन धुलवाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मालती हेमा को घर के सारे काम सिखा देती है और अब खुद बैठे बैठे आराम से खाती है और पूरे दिन बेचारी हेमा को ताने देती रहती है। आंखें फूट गई है क्या तेरी? कैसे झाड़ू लगाती है? ये देख कितनी मिट्टी है फर्श पर। चल फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा कर। हेमा मालती के डर से फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती है। मालती हेमा पर इतना अत्याचार करती है ताकि वो तंग आकर उसका घर छोड़ दे और वो आराम से हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर ले। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब हेमा बड़ी हो गई थी। ये उसका 18वां जन्मदिन था। आज हेमा कानूनी रूप से अपने माँ बाबा की जायदाद की कानूनी वारिस बन गई थी और अब वो वे जमीन किसी के भी नाम कर सकती थी। परंतु हेमा ये सब कहाँ जानती थी। मालती ने हेमा को पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर जो रखा था कि तभी मालती आती है और कहती है, हेमा बेटा, आज तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हारे 18वें जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड लहंगा लाई हूँ। इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। हम तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। मौसी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आज तक तो मेरा कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। हमारे घर में तो हर बार काजल का ही बर्थडे मनाया जाता है, फिर इस बार मेरा बर्थडे क्यों मना रही हैं आप? ऐसी बात नहीं है हेमा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपनी बेटी काजल से करती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे जरा अंगूठे के निशान चाहिए थे। वो अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा भी एडमिशन मैं अपनी बेटी काजल के कॉलेज में करा देती हूँ। हेमा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बताइए मौसी जी, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं अभी लगा देती हूँ। और इस तरह बड़ी ही चालाकी से मालती हेमा की पूरी जायदाद अपने नाम कर लेती है। शाम हो जाती है और हेमा तैयार होकर मालती से कहती है, देखिए ना मौसी, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे इतना सुंदर लहंगा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मनहूस लड़की, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? जल्दी बता, कहाँ से लाई है इतना सुंदर लहंगा? परंतु मौसी जी, सुबह हुई तो आपने मुझे ये लहंगा गिफ्ट किया था और आप कह रही थी कि आप मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हो। झूठी, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सुबह से तेरी शक्ल तक नहीं देखी। आज तक तेरा बर्थडे मनाया गया है जो आज मनाया जाएगा? बर्थडे तो सिर्फ मेरी बेटी काजल का मनाया जाता है इस घर में। इतने सालों से मेरे घर में रह रही है और मुझे झूठी बता रही है। क्या मैं तुझे झूठ बोलने वाली लग रही हूँ? नहीं माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या कहना चाहती है तू? ये लहंगा मैंने तो नहीं दिया तुझे। जरूर तो ये लहंगा चुराए हुए पैसों से खरीद कर लाई है। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। जिस थाली में खाती है उसे थाली में छेद करती है। अभी निकल मेरे घर से, कलमुही। इतना भला बुरा कहकर मालती हेमा पर चोरी का नाम लगाकर उसे घर से निकाल देती है। हेमा उदास होकर एक जंगल में चली जाती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले माँ बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब मौसी जी ने भी मेरे ऊपर चोरी का नाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ और मैं मरना चाहती हूँ। मुझे अब और जिंदा नहीं रहना है। मैं स्वर्ग में जाकर अपने माता पिता के साथ रहूंगी। हेमा ये सब सोचकर मरने के लिए एक नदी के पास जाती है। हेमा तैरना नहीं जानती थी, वो नदी में डूबने चली जाती है। हेमा पूरी तरह नदी में डूब जाती है कि तभी एक जल परी हेमा को बचा लेती है। जल परी हेमा को नदी से बाहर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद हेमा को होश आ जाता है तो वो देखती है कि एक जल परी उसके पास बैठी है। आप कौन हैं और मैं जीवित कैसे बच गई? मैं तो मरना चाहती हूँ, मुझे नदी की ओर जाने दो। परंतु हेमा बेटी, तुम मरना क्यों चाहती हो? अभी तो तुम बहुत छोटी हो और प्यारी भी। तभी हेमा सारी कहानी जल परी को सुनाती है। ये सब सुनने के बाद जल परी कहती है, हेमा, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? तुम्हें जीवित रहकर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना है।
हमेशा याद रखो, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, परंतु हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा मुश्किलों को पार करके सफलता की ओर देखना चाहिए। जलपरी हेमा की मदद करते हुए हेमा को एक उड़ने वाला केक का घर गिफ्ट करती है। ये लो हेमा, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये एक जादुई उड़ने वाला केक का घर है। इस घर में तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। यहाँ तुम्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकती हो। फिर हेमा वो जादुई केक का घर देखकर खुश हो जाती है और हेमा जलपरी का धन्यवाद देकर जादुई केक के घर में चली जाती है। हेमा देखती है कि केक के घर में सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ है। वाह, इतना सारा सोना चांदी। हाँ हेमा बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम इसमें से कितने भी सोने के सिक्के ले जा सकती हो और जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं चुटकियों में तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तुम मुझे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हो। मेरे पास उड़ने की जादुई शक्तियाँ हैं। अच्छा, तो मुझे मेरे गांव वापस ले चलो। हेमा उस जादुई केक के घर में पूरी रात रुकती है। जादुई केक का घर उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देता है। सुबह होते ही सभी गांव वालों को उस केक के घर के बारे में पता चल जाता है। फिर सभी हेमा के पास केक का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। हेमा बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो अपने जादुई सिक्कों के भंडार में से थोड़े से सिक्के गांव वालों के लिए केक के घर से बाहर फेंक देती थी। गांव वाले उन सिक्कों को उठाकर हेमा को बहुत दुआएं दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात मालती को पता चलती है तो वो जादुई केक का घर देखने चली जाती है। इतना विशाल जादुई केक का घर और हेमा को इतना अमीर देखकर मालती को जलन होने लगती है और वो मन ही मन जादुई केक के घर पर कब्जा करने की सोचती है। मैं इस हेमा को मारकर इसका ये जादुई केक का घर अपने कब्जे में कर लूंगी और दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इतना सोचकर मालती रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही मालती जादुई केक के घर में घुस जाती है। मालती अपनी तलवार निकालकर हेमा पर हमला कर रही होती है कि तभी केक के घर से आवाज आती है। दुष्ट औरत, तूने हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा करने के बाद भी तेरे मन का लालच खत्म नहीं हुआ जो तू हेमा को मारने चली आई। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। केक के घर के इतना कहते ही एक बिजली मालती पर गिरती है और मालती की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है और हेमा दूसरों की मदद करते हुए अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।